यस एवरीबॉडी, वॉइस पे कंटिन्यूसली जो लेक्चर हम लोगों का चल रहा है उसमें आपने वॉच किया कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस टच आप कर रहे हो, व्हाट वेरिएशन, उसकी गतिविधि क्या है। हर लेक्चर में एक अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के किस प्रकार के तरीके एग्ज़ाम में पॉइंट आउट हो सकते हैं। ये टॉपिक केवल एक ही जगह काम नहीं देगी आपको, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये टॉपिक आपकी कई गतिविधियों पर काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी। इससे ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं, कई चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। जो टेंस संबंधी प्रॉब्लम होती है वो भी इसी के माध्यम से दूर हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब का जो प्रोसीजर है वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो। तो मैंने उसके जो सिंपल पॉइंट्स थे उसके स्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ा हूँ। आपने उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे, इंपरेटिव पे वॉच किया, फिर इसके बाद में उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं कंसर्निंग द क्वेश्चन वी आर जस्ट स्पेशली फोकसिंग आउट इन द वे और इन द मेथड। इस तरीके से जो क्वेश्चन का जो प्रारूप है, जो क्वेश्चन का जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको जो इस पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ऑप्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी उस पर क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए थे। क्वेश्चंस आर पॉइंटेड आउट हियर। अब इनके ऑप्शन रहेंगे। 4 options will be given and you have to specially choose particularly one option which is absolutely correct। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से करेक्ट होगा। तो मैं उस मीडियम से, उस प्रोसीजर से आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन है आपका, वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, जस्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट ऑल। अब इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन वेरी एग्जैक्टली। अब देखिए ऑप्शन पे क्या पॉइंट आउट किया गया है यहाँ। जस्ट आई एम राइटिंग द ऑप्शन एट ऑल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है, ओके, ए बी सी डी करके ऑप्शन उसके मेंशन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से टच हो रहा है। ऑप्शन ए, इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन एट ऑल, indiscipline should, ओके। अब यहां पे मेंशन क्या करना है, indiscipline should not encouraged, ओके, encouraged एक ऑप्शन ये हो गया। दिस इज द पॉइंट एट ऑल। ऑप्शन नंबर बी, indiscipline must not be encouraged by us, एक ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी, indiscipline, ओके, should not be encouraged, ओके गाइस, should not be encouraged by us, एक ऑप्शन ये हो गया। दिस इज द पॉइंट एट ऑल। एंड ऑप्शन नंबर डी विच यू हैव टू पॉइंट्स आउट हियर गाइस, indiscipline should be not, yes, should be not, just we are focusing out guys। अभी क्वेश्चन का पॉइंट है should be not encouraged। ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस है गाइस। यू हैव टू बी पॉइंट्स आउट वेरी एग्जैक्टली एट ऑल, ओके। यू हैव टू गेट इट वेरी सॉफ्टली एंड इंडिकेटली एट ऑल। तो अब देखिए जो आप ये क्वेश्चन है आपको मेंशन किया गया, फर्स्ट क्वेश्चन को आपने जब भी आपने हैंडल किया, क्वेश्चन आपका पूरा जो मेंशन किया गया था वो क्या था, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट हियर। वो क्वेश्चन आपका रहा, वी शुड नॉट इनकरेज, वर्ड था वो, इनकरेज indiscipline, ओके, दैट इज पॉइंट। अब इसी को हमें मेंशन करना था पूरे प्रोसीजर को। जस्ट हैव टू थिंक।
There are 4 options which have been pointed, which have been allotted here. आज मैंने इसी वजह से इन क्वेश्चंस को बोर्ड पे रख करके ऑप्शन दे करके उसको चुनने की कोशिश की है। जब आपको अप टू डेट, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास टाइम उतना नहीं रहेगा, प्लेंटी ऑफ टाइम एग्जामिनेशन में नहीं है। यू हैव नॉट प्लेंटी ऑफ टाइम स्पेशली टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसी लिमिटेड टाइम में यू हैव टू चूज दैट। सो जब आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रहेगी तो आप तुरंत जो है उसको ऑप्शन को एग्जैक्ट उसी ऑप्शन पे जाएंगे जो आप के लिए अप टू डेट होगा। अब देखिए जैसे सामान्य ढंग से, चूंकि यहाँ पे शुड लगा हुआ है, जैसे ऑप्शन पे आपने देखा है 4 ऑप्शंस हैव बीन पॉइंटेड आउट हियर। अब इसमें से एग्जैक्टली आप तुरंत आप कैसे ऑप्शन पे आ सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन है। सारे रूल्स रेगुलेशंस आपने पढ़े उसके। अब उस पर आगे बढ़ते हुए क्रम में मैंने आपको बताया था कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट जो वर्ड हैं उनके साथ बी प्रीपोजिशन को प्रयोग में लाते हैं। अगर नॉट लगा है तो उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, आंसर देखिए, क्योंकि शुड नॉट है, इसका मतलब है कि पैसिव में शुड नॉट बी होना चाहिए, तो पहले हम ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में देखें तो शुड नॉट बी नहीं लगाया गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इनडिसिप्लिन मस्ट लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड, अभी पहले हम इस पर विचार करेंगे कि होगा कि नहीं। नेक्स्ट वन, इनडिसिप्लिन शुड बी नॉट, चूंकि शुड नॉट बी होना चाहिए, शुड बी नॉट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो भी नहीं है। तो ऑप्शन में देखे जरा, पूरा आंसर हो गया। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाई अस, दिस इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर मेंशन किया गया। और ऑप्शन नंबर सी, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाई अस, चूंकि आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इनडिसिप्लिन ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, सब्जेक्ट का स्थान रख दिया, शुड नॉट बी इनकरेज्ड, ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइज, ये आपका प्रोसीजर है, दिस इज द वेल प्रोसीजर विच यू गॉट एट ऑल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसके ऑप्शन को लेकर के। आज मैंने इसीलिए ऑप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम स्पेशली वी आर जस्ट पॉइंटिंग आउट दिस प्रोसीजर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू सॉल्व इट ऑल। सेकेंड पे देखिए जो है, रोबिन वुड ड्रॉ अ पिक्चर इन कंपटीशन, ये सेंटेंस है आपका। अब इसके 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, इसके जो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, अब उन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। ओके गाइस, रोबिन वुड ड्रॉ अ पिक्चर इन कंपटीशन, ऑप्शन ए में हो गया आपका अ पिक्चर, ओके, वुड ड्रॉन, ओके, बाय रोबिन, ओके, इन कंपटीशन, इन कंपटीशन। ऑलराइट, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी, अ पिक्चर इज बीइंग, ओके, ड्रॉन बाय रोबिन इन ए कंपटीशन, ये पॉइंट आउट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, ओके, अ पिक्चर वुड बीइंग ड्रॉन, ओके, इन अ कंपटीशन, इन कंपटीशन केवल से कंपटीशन लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, इन कंपटीशन बाय रोबिन, बाय रोबिन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी, विच हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर, अ पिक्चर, ओके गाइस, अ पिक्चर वुड बी, थोड़ा सा अपडेट करते जाइए उस पॉइंट्स को। या मैं समझता हूँ कि आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉइंट, आई थिंक स्पेशली यू आर जस्ट पॉइंटिंग इट आउट एट द स्क्रीन। अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय
रोबिन इन कंपटीशन। ओके गाइस, थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड पॉइंट था, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई थिंक स्पेशली यू कैन गेट दैट। सो ओके, up to date you can handle, up to date in the procedures, just everybody. This question is no doubt is very different one. ऑप्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आप करते हैं, सीधे उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मैं लेके चलूँ। ऐसे आप not only 4 or 5 questions or 10 questions, you have to especially adopt more and more questions concerning this. इस बेस पे आधारित आप ढेर सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए इसके बेसिस पे। ओके, ये तो मैं एक क्राइटेरिया आपको दे रहा हूँ, एक मॉडल दे रहा हूँ इसका, कि इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में टच किए जाते हैं। मॉडल उसका इस प्रकार से है, उसका जो प्रोसेस है इस प्रकार से हैंडल करने की बात है। यू कैन हैंडल इट वेल। अब देखिए, अब ऑप्शन को यहाँ पे अपडेट करते हैं कि विच ऑप्शन वुड बी वेरी एग्जैक्ट वन। तो बिल्कुल क्लियर है, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट के बाद पैस्यू में बी का प्रयोग होता है। ओके, तो ऑप्शन पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए अपडेट होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सारा क्राइटेरिया वही रहेगा, पूरे रूल रेगुलेशन उसी प्रकार से रहेंगे। यू हैव टू गेट दैट। सो अ पिक्चर, अब देखिए यहाँ ऑप्शन है अ पिक्चर वुड ड्रॉन। ओके, ड्रा है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन, चूंकि बी उसमें लगा नहीं तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। पिक्चर इज बीइंग, इसमें बीइंग लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, इट मींस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। अ पिक्चर वुड बीइंग, चूंकि वुड के बाद बीइंग यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, दैट्स व्हाई नंबर सी इज आल्सो नॉट अप टू डेट आंसर। द पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रोबिन इन कंपटीशन, दिस इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से कुछ चीजें ऐसे हैं जो देखने के बाद आपको लग जाएगा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वुड के बाद बीइंग पैसिव में लगना नहीं है। तो जब बीइंग ऑप्शन दिया गया तो उसको तुरंत आप हैंडल कर लेंगे। यू कैन अपडेट दिस प्रोसीजर एट ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं गाइस, हाउ स्पेशली टू सॉल्व दिस पॉइंट। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 विच वुड बी द राइट वन एट ऑल। Question number 3, option number A at least, concerning this point. I can't draw this picture. Okay, this picture, option number A, this picture could not be drawn by me. Okay guys, option A. Option number B, the doctor advised me not at all, I can't draw this picture. Option B, just I am providing this picture। क्वेश्चन चूंकि 4th नंबर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वहाँ पे हैंडल हो रहा था, तो जस्ट आई एम पॉइंटिंग आउट द ऑप्शन 3 को, 3rd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो दिस पिक्चर, okay guys, this picture can't be drawn by me. Option B. Option number C, this picture, okay, this picture can be not drawn, okay, by me. Yes, number option D, this picture, okay, can not being drawn by me. All right guys, this is the point which I am providing here guys, you should note it well, up to date in the point. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हैंडल किया गया है, ऑप्शन हैव बीन गिवन हियर, 4 ऑप्शंस। You have to maintain your choice which will be the very update and up to date answer. Think it very cautiously, think it very seriously.
फॉर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए ये जो ऑप्शन दे करके मैं बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से उसके प्रारूप को पूरे समझ सको, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने का जो तरीका है वो यही है। इस पर काफ़ी अच्छा अपडेट आप कर सकते हैं। ओके, अब टॉपिक में आगे बढ़ूंगा कुछ ही लेक्चर के बाद। जस्ट आई शैल प्रोसीड स्पेशली द न्यू टॉपिक कंसर्निंग एट ऑल। हाँ, कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जैसे मान लो आपके सिलेबस में, सोचो कि सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें न होने के बावजूद भी उसको पढ़ने के बाद आपका वो चीज़ बहुत मजबूत हो जाता है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स पे नरेशन, कुछ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अगर आप बढ़िया से जान लेंगे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी और आसान हो जाएगी आपके लिए, और जो उसका जो प्रारूप है और मजबूत हो जाएगा आपके लिए। क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी पढ़ना, उस पर पढ़ेंगे आप तो बड़े अच्छे तरीके से उसका स्पॉटिंग एरर्स और उसकी समझ आपकी बढ़ जाएगी। नाउन पे मैं बताना चाहूँगा कि जो नाउन की टॉपिक आप जब टच करोगे तो उसमें से जेंडर और नंबर, इस पर ज़्यादा फोकस है आपके टेट में। नंबर और जेंडर पे से क्वेश्चन टच किए जाते हैं, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया। यानी नाउन की स्टडी बहुत ज़्यादा डिटेल में उसका पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई उसमें पीएचडी आपको नहीं करनी है। आपको उसका एक प्रारूप, उसका एक प्रोसेस जान लेना है। नाउन के प्रोसेस को जान लेंगे, उसके नंबर जान लेंगे, उसके जेंडर, इस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा, तो उस पर हम लोग चलेंगे। वी शैल प्रोसीड फर्दर स्पेशली इन द कमिंग लेक्चर्स, यू कैन गेट रिमेनिंग लेक्चर्स। अब देखिए इस ऑप्शन को, जो 4 ऑप्शंस पॉइंट आउट किए गए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो गलत ऑप्शन हैं उसमें जो राइट आंसर नहीं है उनको आप कैसे अपने आप को तुरंत देखने के बाद हटा सकते हो। अब चूंकि कुड नॉट के बाद बी लगना नहीं, चूंकि वहाँ पे जो मेंशन किया गया है, जो द पिक्चर दैट इज द पॉइंट एट ऑल, यहाँ पे जो मेंशन किया गया फर्स्ट ऑप्शन, दिस पिक्चर कुड नॉट बी है, तो चूंकि यहाँ पे कैन दिया गया है ना, तो कैन को कुड में आप नहीं बदलेंगे पैस्यू में, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर जरा डी से वॉच करें, दिस पिक्चर कैन नॉट बीइंग, ये भी ऑप्शन नहीं है। दिस पिक्चर कैन बी नॉट, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वन। दिस पिक्चर कांट बी ड्रॉन बाई मी, नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चूंकि कांट अगर यूज किया गया है तो उसके बाद बी का प्रयोग आप करेंगे। तो ये मॉडल वर्ब पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे, जो ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस बेस पे। तो वायस पे जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे इस टच पे, तो लेवल इसी प्रकार का रहेगा, इट विल बी स्पेशली एट लीस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, क्योंकि इस वजह से थोड़ा ऑप्शन दे करके तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगी। इट इज़ वेरी अप टू डेट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। क्वेश्चन नंबर 4, ओके गाइस, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन क्या है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, आई वॉज बीइंग गिवन, okay, advised by the doctor, okay, to give up sweets। ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके एवरीबॉडी, ऑप्शन नंबर 2 concerning especially this point, yes, I was, okay, I was advised, okay, I was advised by the doctor, I was advised by the doctor to giving up sweets, okay guys, yes, ये स्वीट्स आप अपडेट कर लें उस पॉइंट पे। ऑप्शन नंबर सी, very up to date answer, especially you have to get that. So 4 option will be given. Under the 4 option especially you have to pick up especially one. I was advised, okay guys, I was advised by the doctor, okay, by the doctor to give up sweets,
ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर डी गाइस विच यू हैव टू पॉइंटेड आउट हियर, नन ऑफ देम कभी इस प्रकार से भी मेंशन कर लिया जाता है। देयर आर 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 के ये जो 4 ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं, मैंने आपको ये बताया जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आपको जब अपडेट आप हो जाएंगे, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इस पर इतना ही नहीं, आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं होगा कि उसको आप बहुत ज़्यादा टाइम है आप उसको सॉल्व करके बताएं। कुछ ऑप्शन देखने के बाद, क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लिखना तक न पड़े और तुरंत देखने के बाद आप जान लें कि यही ऑप्शन है। इसका मतलब आपकी वो जितनी शार्पनेस होगी, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वो चीज़ आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो जाएगी और बहुत ही अपडेट पॉइंट होगा। यहाँ पे जो ये हैंडल किया गया, आई वॉज बींग गिवन एडवाइज्ड। अब यहाँ पे ये ऑप्शन, चूँकि यहाँ पे डॉक्टर एडवाइज्ड मी है, जो वर्ड पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो पैसिव के लिए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर आप अपडेट करेंगे नो डाउट। तब देखिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिविंग अप। चूंकि यहाँ गिव अप है तो यहाँ गिविंग अप करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, तब देखिए इसको अगर पैसिव में आप बदले तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लिया आपने। आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स, इट्स एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। इट मीन्स नंबर सी इज ओके। यहाँ नन ऑफ देम पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। दैट्स वाई इट इज प्रॉपर इंडिकेशन, अप्रोप्रिएट इंडिकेशन स्पेशली टू सॉल्व एंड हैंडल द क्वेश्चन वेल। तो कहीं ना कहीं इसको मैं जो हल्का हल्का लेकर के आगे डिटेल में आपको बढ़ाऊँ टॉपिक को लेकर के, तो कई ऐसी चीज़ें छोटी हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हो थ्रू दिस पॉइंट। एक बड़े लंबे समय तक केवल वॉइस को लेकर के मैं चल सकता हूं आपके साथ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप जान गए हैं तो आप उस रास्ते को तय कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड स्पेशली फर्दर एट ऑल। तो जल्दी ही नई टॉपिक से रूबरू होंगे हम। वी शैल स्पेशली प्रोसीड द टॉपिक कंसर्निंग, यू कैन हैंडल इट वेल। तो इसका जो 5th नंबर क्वेश्चन है विच हैज़ बीन रिटन एट द बोर्ड हियर, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू with the point of the option. That is very good one at all. Update mark. Sheila painted the house green. A question है. Option, the 4 options you should have to get that. So option number E, question 5 पे, that's all right. Okay. The house. Okay guys. The house was being painted green by Sheila. Okay guys, ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ओके, the house green were being painted by Sheila. All right. Next question, next option. The house was painted. The house was painted green by Sheila. Okay guys, option number D. Okay, the house was being painted. The house was being painted grown by Sheila. There are options which have been especially maintained here which you have to get. अब देखिए इन ऑप्शंस में से there are 5 questions which have been pointed out at the board. बोर्ड पे जो क्वेश्चन मेंशन किए गए उस पर जो बेस ऑप्शन
दिए गए इस वजह से कि ताकि आप समझ सको। अभी ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पे हमने डिस्कस नहीं किया था, आज मैंने ऑप्शन देकर के क्वेश्चंस पे डिस्कस करने की बात की है। इस प्रकार से इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसिडरेशन, वी हैव टू अडॉप्ट द मॉडल। तो ऑप्शन जो दिए गए यहाँ पे, शीला पेंटेड द हाउस ग्रीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट, वाज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगनी है, लेकिन यहाँ बीइंग लगा हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं है। द हाउस वर बीइंग, ये भी ऑप्शन नहीं है। द हाउस वाज पेंटेड ग्रीन बाई शीला, इट इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन, लेकिन नीचे वाले पॉइंट में बीइंग लगा हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कुछ ऐसे ऑप्शंस हों जो देखने के बाद ही आपको लग जाए कि ये ऑप्शन है ही नहीं है। जैसे बीइंग लग गया उसमें, चूंकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बीइंग लगेगा ही नहीं। If there is no continuous, it means actually the being is prohibited in that criteria. So that is very quite clear and up to date answer at all. You have to adopt this. Okay? तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो आपको देखना होगा। एक मैं ऐसे दो क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ गाइस, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं नहीं समझता कि उसको अच्छे ढंग से अपडेट कर पाते हैं और उस पर अक्सर गलत कर जाते हैं। मैं उनकी बारीकी पर आपसे संकेत करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसमें अक्सर लोग मिस्टेक कर दिए हैं। दैट इज़ वेरी एब्सोल्यूट वन। क्वेश्चन है आपका जैसे वेरी एग्जैक्टली, ही वॉज मेड मॉनिटर। ओके गाइस, अप टू डेट। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, ब्रैकेट में लिख दिया गया पैसिव वॉइस, तो आप पैसिव बदल देंगे। कभी लिख दिया एक्टिव वॉइस तो आप एक्टिव में उसको कर दिया, लेकिन कभी ये दोनों नहीं रहेगा, उसमें लिखा रहेगा चेंज द वॉइस। उस समय आपको ध्यान देना होगा, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको बात करनी होगी। वी हैव टू प्रोसीड फर्दर स्पेशली कंसर्निंग द कंसिडरेशन। उस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जैसे ही वॉज मेड मॉनिटर। अब इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू सी ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर वॉज बीइंग मेड बाय हिम। ये ध्यान दीजिए, मॉनिटर वॉज बीइंग मेड बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी, monitor was to be made by him. Option number C, monitor was to be made। मॉनिटर वॉज, ये ऑप्शन लिखा है, मॉनिटर वॉज टू बी मेड बाय हिम, ये ऑप्शन हो गया है। मॉनिटर वॉज बीइंग मेक बाय हिम। ऑप्शन नंबर डी, द टीचर मेड हिम मॉनिटर। द टीचर मेड हिम मॉनिटर। देयर आर 4 ऑप्शंस। अब देखिए, अभी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सपोज देयर आर 4 ऑप्शंस विच हैव बीन मेंशन्ड हियर फॉर द पर्टिकुलरिटी, फॉर द मेंशन पॉइंट एट ऑल। तो अब आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि वाज लगा हुआ है तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि इसको मॉनिटर वाज बीइंग मेड बाय हिम लोगों ने ऑप्शन लगा दिया है। गलत उत्तर है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। क्यों? वाज को देखने के बाद आपको कॉन्टिन्यूअस क्यों आ गया कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है? जब सेंटेंस आपके सामने है ही वाज मेड मॉनिटर, तो पहले आप ये देखिए, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, सपोज द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो उसको एक्टिव में ट्रांसफर कर देना है। पहले ये बात समझिए, इसको आप समझेंगे तो ऑप्शन को करने में आपको आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात उसमें देखनी है आपको, इफ ऑप्शन
और क्राइटेरिया इसकी ये है कि ऑप्शन तो आपने देख लिया, यू द ऑप्शन एग्जैक्टली। पहले ये देखिए सेंटेंस वाकई आपका एक्टिव में है कि पैसिव में है। आपने पैसिव में इसको जो आप पैसिव में सब सेंटेंसेस को आप बदलने लग गए, ऐसी स्थिति में आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले आप देखिए सेंटेंस पैसिव में है कि एक्टिव में है। ही वॉज मेड मॉनिटर, चूंकि आपने बाई यहां लगा नहीं देखा तो आप सोचे वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं है, दैट्स वाई यू थॉट दिस सेंटेंस इज नॉट एब्सोल्युटली इन पैसिव। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। जब ये पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस में करना है। तो अब आप देख लीजिए, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपका है तो ऑप्शन जितने पैसिव में दिए गए सब गलत हो जाएंगे। तो सबको गलत काट दीजिए, उसको नथिंग मैटर एट ऑल। जो अप टू डेट ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ेंगे आप। तो आपका जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर मॉनिटर वाज बीइंग है, यानी ये गलत है। मॉनिटर वाज टू बी मेड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मॉनिटर वाज बीइंग मेक, इट इज नॉट एट ऑल। अब क्या है, द टीचर मेड हिम मॉनिटर, इट इज राइट ऑप्शन। अब आप कहेंगे टीचर उसमें तो दिया ही नहीं गया है, जिसका आंसर कैसे हो गया वो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें जरा। सेंटेंस है द टीचर मेड हिम मॉनिटर, ये सेंटेंस है। पहले तो मैं एक बात आपसे ये बता दूं कि पहले आप कैसे जानेंगे कि सेंटेंस पैसिव में है। आपको मैं बताया है इज एम आर वाज व, देखने लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है। यदि सेंटेंस आपका इज एम आर वाज वर के बाद अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो जान लीजिए सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, इट्स एब्सोल्यूट पैसिव वॉइस। तो उसको एक्टिव भी करना है। तो जैसे सेंटेंस है द टीचर मेड हिम मॉनिटर, अब जरा इसका पैसिव वॉइस बनाइए। हिम ऑब्जेक्ट हुआ, आपने यहां पे ही लिख दिया, जस्ट यू आर पॉइंटिंग इट आउट हियर, ही। ओके, पास्ट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ही वॉज मेड मॉनिटर, ये आपका आंसर हुआ। अब यही बाय द टीचर अगर लगा होता तब तो आप अप टू डेट कर ही लेते उसका आंसर। कोई जरूरी कि द टीचर मेड ही मॉनिटर, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता था दे मेड ही मॉनिटर, द क्लास मेड ही मॉनिटर, द बॉयज मेड ही मॉनिटर। इस प्रकार के क्वेश्चंस टच किए जाते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द क्वाइट राइट एट ऑल। ओके गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी अप्रोप्रिएट वन। और इसी मॉडल का इसी मॉडल का क्वेश्चन ही है जो आप आगे पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये देखें आप, जो वेरी एग्जैक्टली वन एट ऑल। जैसे 2000 ट्रीज, 2000 ट्रीज वर प्लांटेड। अब ये जो है, अब यहीं पे देखिए जैसे ब्रैकेट में लिख दिया गया चेंज द वॉइस, एब्सोल्यूटली वी हैव पॉइंट्स आउट द चेंज द वॉइस। ये प्रोसीजर अगर है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी कभी टच किए जाते हैं। सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, तब आपको समझना चेंज द, चूंकि इसको आपको ये तो डायरेक्ट कहा नहीं गया कि पैसिव बदलिए कि एक्टिव बदलिए, उसमें सीधे लिख दिया गया चेंज द वॉइस। तब आपको ये देखना है कि वाक्य पैसिव में है कि एक्टिव में है। तो वर प्लांटेड यानी वर के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो बाई लगना वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, स्पेशली बाई इज द सिंबल ऑफ ओनली पैसिव वॉइस। आपने खुद देखा है कि बाई ही पैसिव वॉइस में हर जगह नहीं लग रहा है, कहीं एट लग रहा है, कहीं इन लग रहा है, कहीं टू लग रहा है, कहीं विद लग रहा है। इस पर भी मैंने आपसे बात की है, एक लेक्चर मैंने उस पर दिया है आपके सामने, वो वीडियो किस पॉइंट पे है, यू कैन हैंडल इट वेल, उसको आप वॉच कर लीजिएगा बढ़िया से एंड यू कैन गेट इट वेरी एग्जैक्टली। तो इसका आंसर जो है आप इसका मतलब एक्टिव वॉइस में इसको ले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस आपने लिख किया, वी प्लांटेड 2000 trees, 2000 trees। ओके गाइस, वी प्लांटेड 2000 trees। अब इस 2000 trees को जरा पैसिव में बदल दीजिए इस पॉइंट्स को। तो देखिए 2000 trees ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया 2000 trees, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब लग गया प्लांटेड। अगर वहीं बाई एस लिखा होता तो आप तुरंत जान लेते, तुरंत आप ऑप्शन कर लेते, वी लिख देते। लेकिन अब इसके लिए ऑप्शन वी प्लांटेड 2000 ट्री लिख सकते थे, या दे प्लांटेड 2000 ट्रीज
ऐसा भी कर सकते थे। जब एजेंट ना दिया गया हो तो आप खुद भी उसको अप टू डेट कर सकते हो। तो एक नए क्राइटेरिया पे मैं आज आपको लेके चला। ऑप्शन पे बेस्ड जो पैसिव वॉइस होते हैं उन पर मैंने आज आपसे डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में जल्दी ही मैं एक नई टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा, चूँकि वॉइस पे अब कई लेक्चर आपके हो गए हैं और कई चीज़ें हैं जिस पर आप करेंगे तो उस पर तमाम स्पॉटिंग मिरर्स तमाम ऐसी चीज़ें हैं उस पर बात की जा सकती है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा बुलंदी न करते हुए हम आगे आपके अलग टॉपिक पे भी जल्दी ही बात करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।